Hello everyone, this is Sayyid Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. देखो फरी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इतना तो हक बनता है मेरा। सौतेला भूला मत करो। मैं असाइनमेंट कंप्लीट करके कर दूंगी। ज्यादा अपनी पढ़ाई का रोब मुझ पर मत झाड़ा करो। हमने भी बहुत किए हैं ऐसे काम। ये अलग बात है कि आज के दौर में इन दर्जियों को फैशन डिजाइनर कहते हैं। अम्मी आप फिर आई नहीं? नाश्ता करवाने वाली थी ना तुम तो उसको। वो अम्मी उस बकवास बंद करो, तुम्हारी ज़बान हलक से खींच लूंगी मैं। मुनीब को झूठा बना सकती हो और मुझे उल्लू नहीं बना सकती तुम। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हो। कौन है वो? कौन है वो जिससे छुप छुप के बातें करती हो, मिलती हो तुम? अब गलत समझ रही है। गलत तो मैं समझ रही थी बेटा, गलत तो मैं समझ रही थी, लेकिन तुमको बेवकूफ थी मैं। पूरी दुनिया को अपने बच्चों की मिसालें देती थी मैं। मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था मेरी अपनी औलाद मेरी नाक के नीचे ये गुल खिलाएगी। अब मैंने कुछ गलत नहीं किया। और गलत क्या होता है बेशरम? कौन है वो? कोई खैर नहीं है, वो हीरा का कजन है। बड़ा सगा है वो तुम्हारा, हीरा का कजन है वो। जरीना, तो चाहता थप्पड़ मार मार के तुम्हारा मुंह लाल कर दूं। तुम्हारे अब्बू को अगर जरा सी भनक पड़ गई तुम्हारी हरकतों की तो कयामत बर्पा कर देंगे। वैसे ही तुम्हारी हरकतें उन्हें एक आंख नहीं भाती। मैं बता रही हूँ, मैं तुमको आखिरी दफा बता रही हूँ फरहीन, सुधर जाओ, सुधर जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेशरम लड़की। अरे मन्नू, तुम अब तक काम में लगे हुए हो। चलो खाना खा। मन्नू हो गए सारे काम। जरीना, मन्नू को खाना तो खाने दो। अम्मा कौन सी क़यामत आ जाएगी एक दिन देर से खाना खा लेगा तो? अरे नहीं दादो, मुझे वैसी भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है तुम्हें? सुबह 8 बजे का नाश्ता किया हुआ है उसने। इसे कहते हैं वैसे मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। हाँ, तो तुम्हारे सामने जबान खोली है कभी उसने? हाँ अम्मा, मैं तो हूं ही जालिम, जुल्म करती हूँ, सौतेली जो हूँ। क्या हुआ भाई? खैरियत है? पूछो अपनी बीवी से। जीना हराम किया हुआ है मन्नू का। पूछे मुझसे। मैं सौतेली हूँ, जालिम हूँ, मेरा कोई हक नहीं बनता इन बच्चों पे। 2-4 काम अगर इनसे ले लूं तो मैं जालिम कहलाती हूँ। कोई हक नहीं है मेरा। अरे नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है बेटा, अपना कलेजा निकाल कर भी खिला दूंगी ना तब भी सौतेली और जालिम ही कहलाऊंगी। चलो मन्नू, खाना खाओ। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई कदीर तुमने। हाँ हाँ, ले आओ उन्हें, बस एक दिन पहले बता देना। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। किसको दावतनामे बांट रहे हैं बिशारत साहब? अरे कदीर ने अपनी फरी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता बताया। अच्छा, क्या करता है लड़का, कैसा खानदान है, कितना कमाता है? कदीर की बहन के पड़ोसी हैं, लड़का MBA है, अपना खानदानी बिजनेस है, और 2 ही भाई हैं और ये बड़ा है। मकान तो अपना जाती है ना? मकान? बंगला है बंगला, अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं और शरीफ भी। तो फिर इंतजार किस बात का है, उन्हें जल्दी बुला लेना। भाई कह तो दिया है, अब वो उनसे टाइम लेकर हमें बताएगा। अल्लाह करे मेरी फरी उन लोगों को पसंद आ जाए।
मैं तो जरा भी देर नहीं लगाऊंगी, फौरन तारीख तय करके निकाह दे दूंगी। रुखसत हो जाए अच्छा है अपने घर। अल्लाह मेरी बेटी का नसीब खोलता है। माँ, इस टाइम पे ये क्या कर रही हो? शर्ट सी रही हूँ। मेरे लिए? नहीं, वो असाइनमेंट के लिए। ये भी सही है। माँ, हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात? फरी ने तुमसे कुछ बात की है? किस बारे में? किसी लड़के के बारे में। फरी अपनी बातें कहाँ शेयर करते हैं मुझसे? माँ, फरी किसी लड़के को पसंद करती है। आज मिलने भी गई थी उससे। क्या? जब ही होता ही अम्मी से झूठ कह रही थी। तुम उसको समझाओ ना। कैसे समझाऊं? वो मेरी बात सुनेगी? मेरी क्या, वो तो किसी की भी बात नहीं सुनती। मुझे बहुत डर लग रहा है, इसी बचपने की वजह से कोई मुसीबत ना आ जाए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी उसे समझाने की। माहा, क्या कर रही हो भाई? क्या सारा दिन बिस्तर ही तोड़ती रहोगी या यहाँ आके काम भी करवाओगी कुछ? जी ताई अम्मी, आई। हेलो फरी, मुझे यकीन था कि तुम मुझे ज़रूर कॉल करोगी। अच्छा ये बताओ कि मैं तुम्हें कहाँ से पिक करूँ? तुम्हें मिलने की पड़ी और यहाँ सब लोगों ने हम दोनों को जुदा करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया। क्या मतलब? अब उन्हें मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढती। सिर्फ वो लोग घर आ रहे। अगर तुमने इस बार कुछ जल्दी नहीं किया ना, हम दोनों हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। मुझे डराओ मत, मैंने कहा ना 1-2 दिन रुक जाओ। 2-4 दिन कब से तुम यही बोल रहे हो? अब मेरी शादी हो जाएगी ना, तभी अपनी अम्मी को भेजना तुम। अरे फरी मेरी जान, समझने की कोशिश करो। क्या ये अच्छा नहीं कि तुम रुखसत होकर सीधा मेरे साथ अमेरिका चली जाओ? क्या? अमेरिका? हाँ, अमेरिका। तुम्हें पता है ना मेरे बड़े भाई अमेरिका में सेटल है। उन्होंने मेरे और मेरी अम्मी के कागजात भेज दिए और हम जल्दी अमेरिका जा रहे हैं। और मैं? ऑब्वियसली तुम भी साथ चली जाओगी। बस इस हफ्ते हम निकाह कर लेंगे और मैं जाती तुम्हारे कागजात भेज दूंगा। सच में? सच मेरी जान, तुम फिक्र ही नहीं करो, मैं 1-2 दिन में अम्मी को भेजता हूँ। देख लो आसिफ, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। अम्मा, एक बात करनी थी आपसे। बैठो। अम्मा, जरीना जुबान की जितनी भी तेज हो, दिल की उतनी बुरी नहीं है। और मन्नू को तो उसने माँ बनकर पाला है। माँ बनकर पालने और माँ होने में बड़ा फर्क होता है बेचारा। हाँ, मगर अम्मा आप ये अच्छा नहीं कर रही। क्या अच्छा नहीं कर रही? अम्मा यही कि बार बार जरीना को मन्नू के सामने सौतेली माँ साबित कर। साबित मैंने नहीं किया है, साबित उसने खुद किया है। सुबह 8 बजे से काम पे लगा हुआ है। अरे उस बदनसीब को तो छुट्टी के दिन भी आराम नसीब नहीं, सुबह से भूखा फिर रहा है। खाना खाने तक की मोहलत नहीं है उसे। अभी कामों से फारिग हुआ है तो खाना खाया है उसने। क्या
अभी खाना खाए? क्यों, तुम इस घर में नहीं रहते हो? तुमको नजर नहीं आता है कि किस तरह कोलू की बैल की तरह जुता रहता है वो? मैंने ख्याल नहीं किया अम्मा। हाँ, जरीना के आगे तुम्हें किसी का ख्याल क्यों होगा? मैं कुछ बोल दूं तो वो आग बबूला हो जाती है। मेरा तो इतना ही कहना गजब हो गया कि उसको खाना खाने की मोहलत दे दो। अच्छा, मैं अभी जाकर उसका दिमाग दुरुस्त करता अरे हूं। बैठो, वो पिछले 25 साल से तुम कर ही रहे। अगर उसका दिमाग दुरुस्त कर दिया होता तो मन्नू की आज ये हालत ना हो। अरे उसको भी छोड़ो, तुम कम से कम मन्नू की तरफ ही देख लेते। कब से फटे पुराने जूते पहन रहा है वो बेचारा, तो अपनी तनख्वाह से भी अपने जूते नहीं खरीद सकता। 2000 उसने बचा के रखे थे, वो भी छीन लिए और 500 देकर कहा कि जाओ लुंडे से खरीद लेना। बड़े चले हैं बीवी की वकालत करने। मेरी बात मानो तो तुम आसिफ का चक्कर छोड़ ही दो। वो लड़का बिल्कुल सही नहीं लगता मुझे। अच्छा, अब वो सही लड़का नहीं लगता? पहले तो तुमने खुद मुझे उससे मिलवाया था। अरे तब तो हम कोचिंग में पढ़ते थे ना, और मेरे साथ तो उसकी दोस्ती थी। लेकिन सच बताऊं, मैंने सुना है कि उसकी शौहरत जरा अच्छी नहीं है। वो बहुत फ्लर्ट लड़का है। जानती हूँ, उसने मुझे खुद बताया था कि उससे पहले वो बहुत सारी लड़कियों से बातें करता था, लेकिन जब से मैं उसकी जिंदगी में आई हूँ ना, किसी लड़की से बात नहीं करता वो। तुम्हें पता है मुझे क्या कहता है? कि तुम पर आकर मेरी सब तलाश खत्म हो गई। बहुत जल्द अपनी अम्मी को भेज रहा है मेरे घर रिश्ता लेकर। अरे वो बातें ही तो बड़ी बड़ी करता है, तुम उसकी बातों को नहीं समझी अभी तक। उसकी यही तो बातें हैं हमेशा से। तुम ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें बस यही बता रही हूँ कि कल टाइम से आ जाना। तुम जैसे ही आओगे हम फौरन निकलेंगे। तुम्हें घर ड्रॉप करूंगी, फिर मैं आसिफ के साथ चल। तुम फिर से पड़ गई इन खुराफात में। मैंने मना किया था ना तुम्हें। क्या हो गया अम्मी, आप हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो। पीछे तो मैं तुम्हारे वैसे पढ़ूंगी ना, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगी मैं। क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है भाई। अच्छा ये ले, देख ले, हीरा की कॉल थी। वो मुझे पूछ रही थी कि कल आसिफ की तरफ चल रही हो ना, मिलाद है उसके घर पर। बढ़िया ही बीबी पारसा मिलाद में जाओगी। कौन है आसिफ? तुम्हारा होता सोता? अम्मी कितनी बार बताऊं, हीरा का कजन है वो। देखो फरी, मुझसे ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। अम्मी मैंने आपको कहा है ना, ऐसी कोई बात नहीं। देखो फरी, ये जो कुछ भी कर रही हो ना, इसे फौरन बंद कर दो। वैसे भी तुम्हारे अब्बा ने तो तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है। 1-2 दिन में वो लोग आएंगे और मैं रिश्ता तय कर दूंगी। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, मैं इस वक्त किसी से शादी नहीं करूंगी। शादी तो तुम्हारे अच्छे भी करेंगे। 2 दिन में देखना, तुम्हारा निकाह कराऊंगी, तुम्हें तुम्हारे घर चलता करूंगी, तभी सुख का सांस लूंगी मैं। अम्मी मेरी बात तो सुने, ऐसे कैसे? अरे मेरी मर्जी के बगैर कैसे आप मेरी शादी कर देंगी? क्या करूं? आसिफ को कॉल करती हूँ। कॉल भी नहीं उठाता मेरी। महा, ये क्या अभी तक रोटी नहीं डाली तुमने? कमाल है भाई, 4 रोटियां डालने में तुमने पूरा वक्त लगा दिया। हद होती है, उस उम्र में तो वैसे ही बंदा हैरान होता है, यूं फटाफट काम हो जाता है। जब मैं थी ना इस उम्र में, तो पूरे घर का काम मिनटों सेकंडों में समेट लेती थी। ताई अम्मी बस बन गई, इसके बाद मैं अपना असाइनमेंट करने जाऊंगी। क्या करोगी तुम इतना पढ़ के? पता नहीं है तुम्हें हमारे खानदान का, इतनी जल्दी शादियां होती हैं, पता नहीं क्या करना है इसको पढ़ लिख के। लेकिन ताई अम्मी आप जानती हैं मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। चाहे फैशन डिजाइनर बनो या कुछ भी बनो, करना तो यही चूल्हा चक्की है। बस जल्दी से तुम अपने पेपर दे के फारिग हो और मैं जल्दी से तुम्हारा कोई अच्छा रिश्ता देख के तुम्हारी शादी कर दूंगी। 2 जवान लड़कियों की जिम्मेदारी है, फरी भी तुम भी। अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाएं हम। बात सुनो, ये जो तुम खुश्की नीचे गिरा रही हो ना, ये सब साफ कर देना रोटी डालने के बाद। पूरे किचन की सही से सफाई करना। आटा तो गूंद लिया है ना सुबह का? वो नहीं गूंदा तो गूंद लेना, भूलना नहीं बस।
किन सोचों में गुम हो? तुम कब आए? जब तुम किसी के हसीन तसव्वुर में गुम थी। ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है, जरा हमें भी तो पता चले। शेबी, एक बात पूछूं? पूछो। क्या हमारे खानदान में ज्यादा पढ़ने वाली लड़कियों को बुरा समझा जाता है? ये किसने कहा तुमसे? ताई अम्मी ने। अम्मी की बातों को छोड़ो ना, वो नहीं चाहती कि घर की लड़कियां कॉलेज में या स्कूल में पढ़ें। बस एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। तुम जानते हो शेबी, मेरे लिए असाइनमेंट करना कितना जरूरी है। तो करो ना अपना असाइनमेंट, किसने मना किया? यानी अगर अम्मी ने मना कर दिया तो तुम असाइनमेंट नहीं करोगी? और तुम्हें तो दादू पढ़ा रही हैं यार, दादू अगर राजी है तो नो टेंशन। अच्छा प्लीज 2 कप चाय बना दो, मेरे दोस्त आए हुए हैं यार। अभी बना देती हूँ। शेबी, मैंने तुम्हारे लिए एक शर्ट डिजाइन की है, दिखाऊं? वाकई? बस मैं दोस्तों से फ्री होकर आ जाऊं, फिर देखते हैं आराम से। ठीक है, जल्दी बना दो प्लीज। थैंक यू। तुम किसी लड़की को पसंद करती हो? क्या बकवास कर रही हो? मैंने सुन लिया था जब तुम मुझसे फोन पर बात कर रही थी। अच्छा, तो तुम मेरे कमरे के साथ कान लगाकर मेरी बातें सुनती हो?